नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। मैं ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया, पैतृक स्थान गांव कनावर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, कर्मस्थली बीकानेर, राजस्थान। सदियों से यहाँ पर हम कर्मस्थल यहाँ का है, बुजुर्गों के साथ पिताजी की संस्था है और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं पिछले 45 साल से कार्य कर रहा हूँ। हाल ही में मैं बीकानेर संभाग के अंदर सबसे पहले लंबे समय से हमारी मांग के बाद में विद्युत सौदागृह की स्थापना हुई है। ये हमारी पहली मांग थी। जगह जगह लकड़ियों का अभाव हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह बीकानेर में हमारे प्रयासों से और यहाँ के लोगों के प्रयासों से बन चुका है। चूँकि मैं पिछले 40 से 45 साल तक लगातार 7,000 से अधिक चिर परिचितों को, अपनों की, लावारिसों की अथवा पुलिस के द्वारा जरूरत पड़ने पर उनकी मदद में भी मैंने शवों का अंतिम संस्कार किया है। तो शवों का अंतिम संस्कार की मेरे को बुजुर्गों ने जो सिखा दिया, उसमें यह स्थितियां हैं कि मैं मृतक जो कि पीड़ित होते हैं, उनके कोई नहीं होते, तो वहां पहुंचकर अर्थी बांधने का काम और गंगा स्नान का काम, यदि वहां पर कोई पंडित नहीं पहुंच पाते तो थोड़ी थोड़ी जानकारी होते होते पिंडदान का काम और अर्थी को बांधकर गंगा स्नान करके शव को स्नान करके अर्थी पे लेकर के सौदा भूमि तक पहुंचने के प्रयास करता हूं। हमारी यहाँ अच्छी टीम है, बहुत से लोग हैं और बगैर किसी निस्वार्थ भाव से अवैतनिक रूप से ये काम करते चले आ रहे हैं। और ये हमारा एक संकल्प और प्रण था जो बदस्तूर जारी है। मैं रेलवे में सेवारत था, वरिष्ठ टेक्नीशियन के पद पर, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि समाज सेवा में नौकरी बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। हालांकि वो मेरा निजी जीवन था, किसी भी समाज पर ये थोपता नहीं हूँ, किसी देश में नहीं थोपता कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो किसी पर एहसान कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने बीकानेर के जिला कलेक्टर महोदय, महापौर नगर निगम को और कमिश्नर को एक पत्र लिखा है और संकल्प लिया है, क्योंकि तकनीकी तौर पर एक मशीन आई है जो गैस आधारित सौदागृह होगा। ये बीकानेर संभाग का पहला है। अब उस मशीन से सब सौदागृह करेंगे, सौदा का ग्रह करेंगे, शव का अंतिम संस्कार करेंगे तो तकनीकी खामी आएंगी और सरकार जब वहाँ तकनीशियन रखेगी तो वो भी अपना निर्धारित पेमेंट लेंगे। क्योंकि मैं रेलवे से सेवानिवृत्त तकनीशियन रहा हूँ, मुझे काफ़ी अनुभव है, तो मैंने अपने पूरे आजीवन जीवन को समर्पित करते हुए, सरकार यहाँ की चाहे, यहाँ का जिला के प्रशासन चाहे, तो मैं उस इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह में बतौर तकनीशियन निःशुल्क 24 घंटे वहाँ रह करके सेवाएं देने के लिए एक संकल्प पत्र दे चुका हूँ। यह मेरा निजी स्वार्थ नहीं होगा, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। इस समाज सेवा के क्षेत्र में एक कर्तव्य है जो मेरे पुरखों ने सिखाया है, जो मैं मध्य प्रदेश भिंड से भी सीख के आया और यहाँ राजस्थान में सेवारत हूँ। मैं आप इस अपील के साथ देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि युवाओं को इस क्षेत्र में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में डालें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। मैं वापस सरकारी नौकरी 8 साल पहले इसलिए छोड़ी थी कि मैं यथासंभव सेवा कर सकूँ। कोरोना में भी मेरे को इन नाची जातों से, कोरोना से संक्रमित 200 से 250 बोटियां जलाने का, मैं अवसर नहीं कहूँगा, बुरा अवसर मिला। उनमें भी मैंने कोरोना की शवों का अंतिम संस्कार किया। अवार्ड कितने मिले, क्या मिलने, ये मैं तारीफ करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के भिंड जिले का लाल और राजस्थान का लाडला दुलारा, एक बार पुनः आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि मेरे ही कोई भी सेवा हो, अंतिम संस्कार की, लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की, यदि मेरे को सूचना मिल गई तो निस्वार्थ भाव से मैं उन तक पहुंचूंगा। अर्थी बांधने से लेकर के, यदि उनमें कोई आर्थिक परेशानी है तो भी मेरी टीम यहाँ पे सावधान इंडिया 077 की तरफ से काम करती है। हम उनकी निःशुल्क सेवा करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। यदि वो हरिद्वार नहीं पहुंचाने में सक्षम है तो हमारी टीम उनको निस्वार्थ रूप से हरिद्वार तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसे में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनका अभी वीडियो में नाम लेना छोटा पड़ जाएगा, लेकिन समय पर उनके भी नाम मैं डिस्प्ले करूंगा। लेकिन आज से 1 हफ्ता पहले मैंने जिला कलेक्टर बीकानेर, नगर निगम, महापौर आदि को एक पत्र सौंप दिया है कि मेरे से आजीवन शमशान भूमि में किसी भी प्रकार की सेवा लेना चाहें तो बतौर तकनीशियन मैं निस्वार्थ अवैतनिक जिसे कहते हैं सेवाओं देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, भारत का लाल, आपका अपना दिनेश सिंह भदौरिया, सादर प्रणाम। बटन दबा दे, रोक मत।